नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। एहतिजाज के दौरान आम आदमी पार्टी के लीडर गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी की बौखलाहट उमर अब्दुल्ला। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। एहतिजाज के दौरान आम आदमी पार्टी के लीडर गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी की बौखलाहट उमर अब्दुल्ला। रेलवे प्रोजेक्ट्स पर वजीर अशनवी विष्णु के नाम महबूबा मुफ्ती का खत। जम्मू कश्मीर में पहले ही जमहूरियत ताला बंद है, मोहम्मद यूसुफ तारगामी। कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, बीजेपी की बौखलाहट। ड्यूटी पर मामूर पुलिस ऑफिसर की आबी गुजर, श्रीनगर में मौत। और बुरी कदल, श्रीनगर में आग, 2 एहलकार जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, श्रीनगर में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के लीडरों और वर्करों को एहतिजाज करने की इजाजत न देते हुए अक्सर लीडरों को गिरफ्तार किया। याद रहे, गुज़श्ता रोज ईडी ने आम आदमी पार्टी के सरबरा और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जिसके रद्द अमल में आज यहाँ श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के लीडरों और वर्करों ने एहतिजाज करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया और अक्सर लीडरों को गिरफ्तार किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के लीडर डॉक्टर नवाब ने कहा है कि मुल्क में एक बार फिर इमरजेंसी नाफिज हो गई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बिलाजवाज करार दिया है। ये जो आज जो चलता है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच को अरेस्ट नहीं कर सकते। आपने जो भी आज तक किया, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देखिए, एक डिक्टेटरशिप चल रही है। यहाँ सिस्टम ये हो गया है, यहाँ सिस्टम ये हो गया है। अगर कोई ईडी के रेड सिर्फ उन पे चलते हैं जो बीजेपी में नहीं है। एक ऐसा सिस्टम है जो बीजेपी में रेड हो गया। देश में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, जबकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में था और जबरदस्ती देश में पहली बार, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश में पहली बार आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की बौखलाहट से ताबीर करते हुए कहा कि ये हमारे मुल्क की जमहूरियत पर एक दब्बा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपोजिशन लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी बौखलाहट की शिकार है। ये हमारी नई जो जमहूरियत पिछले 5-6 साल से इस मुल्क में कायम हुई है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो जमहूरी दायरे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एक एक करके उनको खोखला कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब आम तौर पे लोग ज़्यादा अदालत से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं करते थे। कम से कम जब इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगा तो लोगों को ये भरोसा था, ये विश्वास था कि और कुछ नहीं तो अदालत के दरवाज़े खटखटा के हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन आज अदालतों में अब ये हाल हो गया है कि जैसे ही जज का ऐलान होता है तो हमें पहले ही से ही पता होता है कि जज का फ़ैसला क्या होगा। ये अब अगर हमारे अदालतों का हाल है तो आम लोग किस पे यकीन करें, किस पे भरोसा करें। और अगर 5-6 सालों में इसको इतना खोखला किया है तो दोबारा इसको नए सिरे से बनाना या खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होगा। पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने शोपियान जिला के जैनपोरा रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन के हुसूल से मुतालिक एक अहम मामले को हल करने के लिए मरकजी रेलवे वजीर अशनवी विष्णु को एक खत लिखा है, जिसमें मुतासरा इलाके के अफराद की रोजी रोटी पर नुमाया असरात को उजागर किया गया। उन्होंने कहा कि जेर बहस जमीन बुनियादी तौर पर सेब की काश्त के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि रिहायशों के लिए आमदनी और बका का अहम जरिया है। वही महबूबा ने कहा कि दिल्ली के वजीर आला की गिरफ्तारी हिंदुस्तान की अफसोसनाक हालत जाहिर करता है। देखिए, ये तो पहले तो हेमंत सोरेन को, उसके बाद एक सिटिंग, तो अभी आप खुद सोच लीजिए, अगर एक
जो चीफ मिनिस्टर है, अगर उसको बेगुनाह होने के बावजूद अभी कोई उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है, उसको इस तरह जेल में डाल के बंद किया जाए, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक आम इंसान, हम तो जम्मू कश्मीर के लोग तो बिल्कुल ही मुसीबत में हैं। हमारे यहाँ तो बात करना ही गुनाह समझा जाता है। तो अगर पूरे मुल्क में एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह जेल में डाल दिया जाता है, तो आम इंसान के साथ क्या सलूक होगा, वो आम लोगों को सोचना पड़ेगा। इलेक्शन आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आज के ज़माने में जो चोर, उचक्का, करप्ट है, वो बीजेपी में जाके साफ हो जाता है, और जो बेगुनाह है उनको जेल हो जाती है। इधर सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले ही जमहूरियत को तालाबंद किया गया है और अब देश में भी बीजेपी को अपने नैरेटिव पर भरोसा नहीं रहा, लिहाजा वो इदारों का इस्तेमाल करके अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी को अब यकीन नहीं है अपने नैरेटिव्स पर, अपनी करनी पर, और इसीलिए सहारा लिया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से मुखालिफिन को नज़रबंद करना। चीफ मिनिस्टर्स को, ये दूसरा चीफ मिनिस्टर है जिसको नज़रबंद किया गया, और इससे यही जाहिर होता है कि बीजेपी को और मुल्क की क़यादत को अब अपनी ताकत पर, अवाम में अपनी हिमायत पर भरोसा रहा नहीं, एतमाद रहा नहीं, कमज़ोरी है ये। लेकिन हमें डर इस बात का है कि इस तरीक़े को आज़मा कर न सिर्फ ये कि यहाँ की जमहूरियत दाव पर लगी है, बल्कि दुनिया की सतह पर जो हमारी शबीह रही है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, उस पर भी आँच आएगी। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की महिला सदर शमीमा रैना ने मौजूदा बीजेपी हुकूमत की जानिब से लोकसभा इलेक्शन शुरू होते ही कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करना अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। जो भाजपा सरकार है, ये उसकी साजिश है ताकि आने वाले पार्लिमानी इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को कमजोर बनाने देगी और देश में लोकतंत्र को की हत्या करने की। मगर जो हम ऐसा होने नहीं देंगे। भाजपा सरकार को पता था, जो इनकी तानाशाही सरकार है, उनको पता है कि हम 400 पार नहीं कर सकते हैं। वो अब इंडियन गठबंधन से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने अब ईडी, एनआईए, इलेक्शन कमीशन और सीबीआई का दुरुपयोग किया है, जिसका हम बहुत ही मजम्मत करते हैं। श्रीनगर में एक दिलदोज सानिया पेश आया है, जब ड्यूटी पर मामूर पुलिस ऑफिसर कार्डियक अरेस्ट का शिकार होकर इंतकाल कर गया। श्रीनगर के आबी गुजर इलाके में ड्यूटी पर मामूर दिल का दौरा पड़ने से करना कुपवाड़ा के पुलिस एएसआई मुश्ताक अहमद बेचैनी महसूस करके नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अगरचे उनको फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टर ने उससे मुर्दा करार दिया। वहीं श्रीनगर के बुरी कदल इलाके में उस वक्त 2 फायर सर्विसेज के एहलकार जख्मी हो गए, जब 3 मंजिला दुकानों में आग लगने के दौरान फायर सर्विसेज का अमला आग बुझाने की कार्रवाई में मसरूफ थे। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुदस्सिर अहमद और राबिंदर सिंह 2 फायर फाइटर्स झुलसकर जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।